नमस्कार। आज का टॉपिक है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है गुरुजी केतु के बारे में बताइए और केतु के उपाय में क्या उपाय करना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी मांगी है। तो मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ ये जानकारियाँ, कृपया इसको नोट कर लें। क्योंकि आप ये चीज़ समझिए कि केतु ग्रह जो होता है और जो राहु ग्रह होता है, ये कोई ग्रह नहीं होता। ये साया ग्रह बोलते हैं इसको, परछाई जिसे कहते हैं। तो इसका अगर हम देखा जाए तो साँप को हम राहु और केतु बोलते हैं। राहु जो होता है, सांप का मुंह को काल माना जाता है, उसके मुंह को खतरनाक माना जाता है, सांप के मुंह आप जानते ही हैं, तो वो राहु है। और जो पिछला जो हिस्सा है उसके गर्दन से गर्दन के नीचे वाला हिस्सा पूरा जो हो गया, वो केतु का हिस्सा है। अगर हम दोनों को अलग कर दें तो सिर जो है उसमें धड़ नहीं है, वो राहु हो गया। नीचे का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। इसलिए राहु जब खराब होता है तब मस्तिष्क का, आँखों का, मुँह का, चेहरे का वातावरण चेंज हो जाता है या डिसीजन में लेने में दिक्कत करता है। ये राहु की जो कमियाँ हैं वो बाद में बताएँगे। फिलहाल तो केतु अगर किसी का धड़ अलग कर दें और सिर अलग कर दें, तो इंसान कैसा हो जाता है कि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होता, कि ब्रेन है ही नहीं, सिर्फ बॉडी बॉडी है। अब उससे वो अंधे की तरह हो गया, तो वो क्या करे ना करे, इस परिस्थिति में आता है। तो जिसका भी राहु खराब कंडीशन में है या ज्योतिष आचार्य ने या किसी पंडित ने देख के बताया कि ग्रह का शांति करना है या नख पहनना है, तो नख तो देखिए बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएँगे। मैं जड़ी-बूटी वाला इलाज बताऊँगा तो इससे काम होगा, क्योंकि नग हमेशा नहीं रहते, पुराने ज़माने के लोग बिना नग के ही जड़ी-बूटी से काम करते थे। अब इसमें नग अगर पहना जाए, तो उस नग को कैट्स आई बोलते हैं, बिल्ली की आँख की तरह चमक होता है और हिंदी में लहसुनिया बोलते हैं। तो ये कई तरह की होती हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं। साधारण परिवार जो ले ही नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है, अगर हम आकड़े का पेड़, जिसे तोड़ने से दूध सा निकलता पत्ते जो होते हैं, आपने देखा होगा रास्ते के साइड में हो, जंगल में हो, आकड़े का पेड़ होता है, आक कभी बोलते हैं। तो इस पेड़ का जो जड़ होता है, इस जड़ से भगवान गणेश को हम अभिमंत्रित करते हैं, उस जड़ को और चढ़ाते हैं। भगवान श्री गणेश इससे खुश होते हैं। तो जड़ का अनेक दिव्य शक्ति होता है और केतु खराब होने पर ज़्यादातर हम लोग देखा है कि बड़े विद्वानों ने बोला है कि गणेश जी की सेवा करो, पूजा-पाठ करो, उनको चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाओ, उनको धूप अगरबत्ती करो, धूप चढ़ाओ। इस तरह का चीज़ गणेश जी को खुश करने के लिए हम चढ़ाते हैं। तो केतु, गणेश जी की सेवा करने से केतु शांत होता है। और रही स्टोन की बात, अगर स्टोन नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो आँकड़े का जड़, उसको 1 दिन पहले उनको पास प्रार्थना करके आइए, धूप अगरबत्ती करके, धूप-दीप करके, ₹1 चढ़ा दीजिए, बतासा चढ़ा के, बोल दीजिए मैं इनको किस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ, उस कार्य के लिए बोलकर उसको रख दीजिए, प्रणाम करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले उसको उखाड़ लीजिए और विधि-पूर्वक धो-धा के उसको जब नहा-धो के जब नेक्स्ट डे पूजा-पाठ करेंगे, धूप अगरबत्ती से पूजा-पाठ करके, उसको आप, एक मंत्र है राहु का ये मंत्र 108 बार पढ़े या 21 बार पढ़े, 11 बार पढ़े, जितना आपका सामर्थ्य है उसको पढ़िए। मुट्ठी में ले लीजिए जड़ को और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवय नमः, एक ये मंत्र है और एक मंत्र है केंग केतवाय नमः। और अगर ये भी अगर कठिन लगता है, ओम केतवाय नमः भी बोल सकते हैं। ये बोलकर केतु महाराज से, गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरा केतु का जो बुरा असर है ना हो और हमारा जीवन आगे का सुखमयी हो, जीवन में कोई विघ्न बाधा हो सब समाप्त हो। इस तरह का प्रार्थना करके आप उसको अपने शरीर में धारण कर सकते हैं, दाएँ हाथ में बाँध लीजिए। किसी भी कपड़े से हो, लाल हो, सफ़ेद से ही बाँध सकते हैं, पीले से ही बाँध सकते हैं। इसमें आपको केतु ग्रह आपको कोई नुकसान नहीं करेगा और आपको फ़ायदा ही पहुँचेगा। ये ज़रा-ज़रा सी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके हम महँगे से महँगे स्टोन को बदले हम ये इसको पहन के जीवन को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय सनातन।